Hello everyone, in our last video we have discussed exercise 4.2 and now we start exercise 4.3 which is we have to find area of triangle using determinants. हमें determinant की help से area of triangle निकाल के दिखाना है. अब area of triangle का एक direct formula ही है यहाँ पर, आप वो apply करोगे पूरी exercise में और आपका area of triangle आ जाएगा. इसके अंदर इस exercise में एक term use हुई है कोलिनियर. कोलिनियर मतलब होता है एक लाइन पर आने वाले लाइन पॉइंट्स, टू और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर. दैट मीन्स कि अगर एक ही लाइन पर तीन पॉइंट आ जाएं, अगर एक ही लाइन पर तीन पॉइंट आ जाएं तो ट्राइंगल फॉर्म हुआ नहीं. जब कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे होंगे तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा. ट्राइंगल अगर नहीं बनेगा दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0. तो हम कोलिनियर पॉइंट्स के केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या लेकर चलेंगे? 0. तो हम इस टॉपिक को भी इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट. We have to find the triangle with vertices at the point given in each of the following cases. हमारे को तीन पॉइंट्स दिए हैं. कौन से 1 0 6 0 एंड 4 3. अब ये तीन पॉइंट से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दिखाना है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे? आपको एक फॉर्मूला दिया है, ये आपको लर्न करना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम आप ABC रख सकते हो, A, B एंड C. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट. अब इस डिटर्मिनेंट में कौन से नंबर्स आएंगे? इन पॉइंट्स की हेल्प से 1 0 6 0 4 3. अब क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन में आपको बताया था कि एवरी डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमने अभी इनके दो टर्म्स लिखी हैं. थर्ड टर्म मस्ट बी 1 इन ईच केस. अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे सिंपल एक्सपैंड करके. अलोंग रॉ 1 एक्सपेंड करूंगी मैं, तो एक्सपेंशन अलोंग रॉ 1 मस्ट बी 1/2 ऑफ. इसकी अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगी तो क्या बन जाएगा? 0 - 3. कैसे करते हैं? 1 वाली रॉ और 1 वाला कॉलम कट किया. 0 1s are 0 - 3 1s are 3. अब 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगी तो 0 ही आएगा. 0 into something is 0. देन एडिशन. अब इस 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगी तो 6 3s are 18 - 0. 6 3s are 18 - 0. तो अब आपका आंसर आ जाएगा 1/2. 1 into -3 is -3. 18 1s are 18. 18 - 3 is 15/2 which is 7.5. अब एक चीज रह गई है. एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर. तो स्क्वायर यूनिट्स. इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे. नाउ वी आर ऑन सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए पार्ट दे रखा है आपको. A, B plus C. B is B C plus A. C is C A plus B. इसके साथ इसने बोला ये तीन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये शो कर है, शो दैट ABC आर कोलिनियर. अब कोलिनियर के लिए मैंने अभी आपको बताया डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा क्योंकि एक ही लाइन पर तीन पॉइंट्स आ रहे हैं तो ट्राइंगल ही नहीं बना. तो उसका एरिया कहां से आएगा? एरिया मस्ट बी 0.
तो एरिया को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये चीज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना था, हाफ ऑफ जो भी 3 पॉइंट्स दिए वो और यहाँ पर 1 1 1, ताकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाए। तो इस केस में भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0 हमारे को प्रूव करना है। तो आप करेंगे कैसे, इस एबीसी आपको लीनियर प्रूव करना है ना, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मस्ट इक्वल, दैट इज वी हैव टू शो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 0। अब ये लाकर दिखाना है मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 शो करना है हमारे को, शो दैट करना है। ये शो दैट वाली लाइन को ही मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रही हूं पहले आपको कि कोलिनियर लिखा हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या कह रहा था, 3 पॉइंट्स, एक तो ए है, बी प्लस सी है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 बी सी प्लस ए, 1 सी ए प्लस बी एंड 1। अब ये चीज इक्वल टू 0 लानी है आपको मैंने ऑपरेशन लगाने से, तो C1 प्लस C2 ऑपरेशन जो लग रहे थे वो कैसे लगाएंगे। अब हम इसमें देखिए, हम C1 पर अप्लाई करते हैं C1 प्लस C2। अब C1 पर अप्लाई जब C1 प्लस C2 करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रखा है ये मैंने, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दे रखा है हमारे को, हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स का, तो हाफ और मैट्रिक्स अब बन गई क्या, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी और इधर भी a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप प्लस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, बीच वाली टर्म ऐसी कैसी, और लास्ट वाली भी सेम। हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई हुई है, हम इसका राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, इसको इक्वल टू 0 लेकर आएंगे। अब ये चीज इसमें से कॉमन बाहर ली जा सकती है, तो ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी 1 1 1, और जब भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं देन डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स की जो मैंने आपको 4.2 से पहले कराई थी। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी बाहर निकल गया, मैट्रिक्स में क्या बचा 1 1 1, इधर भी 1 1 1 है, और बीच में b प्लस सी, c प्लस ए एंड a प्लस बी। आप डायरेक्ट इसको 0 रखोगे और रीजन बताओगे इन्हें, क्या रीजन है कि C1 और C3 कैसे हैं, आइडेंटिकल, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन। थर्ड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज question number 3, find the value of k if area of triangle is 4 square units and vertices are। अब vertices दे रखे हैं, area of triangle हमारे को 4 square units दे रखा है। हमारे को ये भी पता है कि area is always positive, किसी भी चीज का area हमेशा positive टर्म होता है, तो area 4 square units दे रखा है, लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसका यूज करेंगे हम अभी यहाँ पे। आपको थर्ड क्वेश्चन में रखा है k, 0 4, 0 एंड 0, 2। ये 3 पॉइंट्स गिवन है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे को रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है, पॉइंट्स हैं ये दिए हुए। अब क्या करेंगे, हमारे को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इक्वल टू 4 लिखा था, लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर कैन बी पॉजिटिव और
और नेगेटिव। आप या तो यहाँ पर मॉड लगा लो या फिर इधर प्लस माइनस 4 लिख लो। तो पॉइंट्स हमारे रखें के 0, 4, 0 और 0, 2। थर्ड वाली जो कॉलम होती है हमारी क्या होती है, हमेशा 1। अब हम इसके अंदर इसको एक्सपैंड करेंगे इस रो के अलोंग टू हाफ ऑफ के अलोंग एक्सपैंड करूंगी अगर मैं, तो बनेगा 0 - 2। 0 के अलोंग एक्सपैंड करूंगी तो 0 ही रहेगा, और 1 के लिए क्या हो जाएगा 8 - 0। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, और ये चीज किसके इक्वल है, +-4 की। तो +-4 की 2 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +-8 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या है -2 के +8। यहां तक ठीक है। अब यहां से हम इसको दो इक्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक तो +8 वाली और एक -8 वाली। -8 इज इक्वल्स टू -2 के +8। यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे हम, +8 इधर आकर -8 हो गया, 8 - 8 इक्वल टू -2 के। 8 में से 8 गया 0 इक्वल टू -2 के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। इस केस से हमारी के की वैल्यू क्या आ गई है 0। के की दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, ये चीज इधर आएगी तो -8 हो जाएगी, ये हो जाएगा -16 इक्वल टू -2 के, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 और 16 कैंसिल करेंगे तो 8 आ गया हमारे पास के की वैल्यू। तो के की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारी 8। के की दो वैल्यूज है, एक तो 0 या फिर 8, इस जो कि इन कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रही है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 4 दे दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड, इसमें आपको निकालना है ए इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन से हमारे दिमाग में क्या आता है, डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। लाइन बन रही है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0। तो आप इसमें डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखेंगे। पॉइंट्स आपको इसमें दिए 1, 2 और 3, 6, और आपको इक्वेशन की लाइन की फॉर्म भी पता होगा, ax + by = c। इस टाइप की होती है इक्वेशन की लाइन। ये आपने 3rd चैप्टर क्लास 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। आपने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की थी 3rd चैप्टर में, तो वहां से ये आपको लाइन की इक्वेशन मतलब इस फॉर्म की इक्वेशन निकाल के दिखानी है। तो 2 पॉइंट्स दे दिए इसने मुझे, और हम 3rd पॉइंट एक्स वाई लेकर चलते हैं ताकि एक्स वाई की टर्म्स में हमारी इक्वेशन आ जाए। तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है लाइन के केस में 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 6 एक्स वाई, और थर्ड कॉलम विल बी 1, 1, 1। ये हो जाएगा 1/2, 1/2, 2 डिवाइड उधर जाकर 0, इधर प्लस माइनस लगाओ, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 के आगे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ही नहीं आता। तो 2 आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मस्ट बी 0। आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, एक्सपैंड कर दीजिए। 1 इसी रो के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए, फर्स्ट रो के अलोंग। 1 को कट करेंगे तो 6 - y, 2 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो 3 - x, अब इस 1 के 3y - 6x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था। अब क्या करेंगे हम, 6 - y, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - y -6 + 2x + 3y -6x = 0। अब इसमें पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 कैंसिल आउट। अब x वाली टर्म्स प्लस कर लेते हैं, प्लस 2x - 6x इज -4x
-y plus 3y is positive 2y equal to 0. अब ये 4x उधर ले जाते हैं, 2y equal to 4x, 2 डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y equal to 2x. हमारे पास ये आ गई है एक लाइन की इक्वेशन. लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ये वहां इतना नहीं करके दिखाने, सिंपल ये कोऑर्डिनेट ले लाइन इस तरीके की फॉर्म होगी आपकी. ये आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई है इस क्वेश्चन की. नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.